नाज़रीन, पीडीएम की तहरीक चली तो सबसे ज्यादा एक्टिव पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दिखाई दी, लेकिन फिर बतदरीज उसकी जो मुतहर्रिक होने में कमी वाक़ होती रही। फिर बातें ये होती रहीं कि शायद इख्तलाफ पैदा होना शुरू हो चुका है एक बयानिए को लेकर, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बेशतर रहनुमा उस इख्तलाफ की बातों को नजर का धोखा या किसी के जहन की इख्तरा कहने लगे। फिर रफ्ता रफ्ता बातें होने लगी कि अब नून और मीम लीग होगी, या फिर नून और शीन लीग भी हो सकती है। मीम और शीन लीग की बातें भी होती रहीं, बहुत सी बातें हुई, लेकिन फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का खुलकर सामने आना वाज़े होता चला गया। धड़े बनते गए और बेशतर धड़े एक बयानिए से इख्तलाफ करने लगे। फिर कुछ पीछे चले गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं मियां शहबाज शरीफ, उनके बयानात आना बंद हो गए। पहले जेल से बयानात आ जाते थे, फिर अचानक वो भी बंद हो गए। लेकिन क्या अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ बाकायदा तौर पर एक्टिव हो चुके हैं? क्या उनके राब्ते दीगर जमातों के साथ या अपने अकाबरीन के साथ दोबारा से बहाल हो चुके हैं? राना साहब से जानेंगे। राना साहब, क्या अब जो डोरियां हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो नवाज शरीफ साहब के हाथ में है, मरियम नवाज साहिबा के हाथ में है, या फिर उस कमान जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने संभाल ली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अभी तक तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हाथ में और मरियम नवाज के हाथ में ये डोरियां हैं, मुकम्मल डोरियां इनके हाथ में हैं, और ये लोग जो हैं मुस्लिम लीग नून को चला रहे हैं। लेकिन आज आपको एक बड़ी खबर देता हूँ। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ जब वो अपनी तारीख पेशी पे आए, तो उससे पहले भी कुछ जेल में मुलाकातें और कुछ उसके अलावा मुलाकातें, और फिर पेशी पे मुलाकातों में उन्होंने अपने कोर कमेटी, वो कोर कमेटी जो शहबाज शरीफ के साथ है, जो शहबाज शरीफ की टीम है, उनको ये पैगाम पहुँचाया कि अब आप मुतहर्रक हो जाएं, नहीं तो मुस्लिम लीग नून जो है इसकी सदर मरियम को बनाया जा रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये कल आरिफ निज़ामी साहब ने भी इंकशाफ किया। अब हो ये रहा है कि मियां शहबाज शरीफ को मुख्तलिफ ज़राए से ये इतला मिली कि मियां शहबाज शरीफ को बिल्कुल कॉर्नर किया जा रहा है। और कॉर्नर क्यों किया जा रहा है? जब मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात होती है, उसके बाद आप उससे पहले मियां शहबाज शरीफ ने जब पैरोल पे आते हैं तो वो कहते हैं कि जनाब नेशनल डायलॉग्स पे बात करते हैं। और उसके बाद मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात के बाद मियां शहबाज शरीफ की तरफ से और उनकी अपनी ज़ाती कोर्ट कमेटी टीम जो है उसकी तरफ से कोई बयान भी नहीं आता। तो इन सारी चीज़ों पे मरियम भी सख्त नाला होती है, और मियां नवाज शरीफ को भी इस पे कहा जाता है कि जनाब आपके भाई जो है वो अब आपके साथ नहीं रहे। मियां नवाज शरीफ अभी तक ये मानने के लिए तैयार तो नहीं है, लेकिन मियां नवाज शरीफ को उनकी बेटी ने और उनके चंद करीबी रुफ़का ने ये यकीन दहानी करा दी है कि अगर आप शहबाज शरीफ के भी बयानिए पे जाएंगे या उस पर डिपेंड करेंगे तो आपका बयानिया दम तोड़ता जाएगा, और मुस्लिम लीग नून जो है, जो आपकी जमात है, ये आपके हाथ से निकल जाएगी। उसके बाद हुआ यह है कि अब मियां नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया। फैसला ये कर लिया है कि शहबाज शरीफ को बिल्कुल कॉर्नर कर दिया जाएगा। जब बड़े भाई की तरफ से ये पैगाम उनके चंद करीबी लोगों को पहुंचता है जो नवाज शरीफ के हैं, और उसके बाद मरियम जो है वो अपने चंद करीबी लोगों से ये कहना शुरू होती हैं कि सिर्फ मैं ही एक हूँ जिसकी वजह से क्राउड इकट्ठा होता है, लोग मुझे मुस्लिम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बाद मुझे पाकिस्तान में सदर देखना चाहते हैं, मेरे फैसले चलने चाहिए। तो ये इतला मियां शहबाज शरीफ के पास पहुंच जाती है। मियां शहबाज शरीफ अपने करीबी साथियों को ये पैगाम भेज देते हैं, ये पैगाम रसानी शुरू हो चुकी है। कुछ चंद नाम देखिए, राना तनवीर किसके साथी हैं? ये ख्वाजा सब बोलते उधर से थे, साथी किसके हैं? ख्वाजा साद रफ़ीक किसके साथी हैं? इसी तरह पिंडी में बड़े बहुत से लोग मौजूद हैं। तो आप क्या समझते हैं शाहिदा खान अब्बासी जो गए हैं वो इलाज के लिए, किसी की तीमारदारी के लिए गए थे, जो वापस आए हैं? वो अपनी बहन की तीमारदारी के लिए गए, अमेरिका पहुंच लंदन के बाद। देखें, तो ये आप क्या समझते हैं कि वो इसलिए गए थे? इसलिए नहीं गए थे, वो मामला कुछ और थे। तो लॉबिंग में मजबूत कौन होगा? लॉबिंग में जी अभी चूँकि अभी तो कहते हैं ना पार्टी शुरू हुई है, अभी हुई है पार्टी शुरू। अभी तो देखना ये होगा आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ के साथ कितने हैं। अगर MNAs MPs की तादाद देखी जाए तो ज़्यादा शहबाज शरीफ के साथ है। अगर कारकुन की तादाद देखी जाए तो वो मरियम के साथ है। ये बड़ा अजीब सा है। कारकुन मरियम के साथ है, अरकान असम्बली जो हैं, अरकान पार्लियामेंट जो हैं, वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ हैं, क्योंकि वो इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते, वो अदारों से लड़ाई नहीं चाहते, वो टकराव की सियासत नहीं चाहते, वो अपने हलकों में तरक्याती काम चाहते हैं। वो चाहते हैं जो 5 साल का टेन्योर उन्हें मिला, चाहे वो अपोजिशन में है, वो MP MNA के मज़े पूरे लुटें, उनकी गाड़ी के आगे नंबर प्लेट लगी रहे, उनके थानों कचहरियों में हर जगह पर वही मूवमेंट बनी रहे, वो इजलासों में भी जाएँ और अपने आप को उसी तरह ठाट बाट से रखें। लेकिन चूँकि मियाँ शहबाज शरीफ, आप गौर करें ना, इस सारे सिनेरियो में जितना हो रहा है, कल शहबाज शरीफ साहब आए
तरीक पेशी भी आए थे ना जी जी, उनकी तरफ से कोई बयान आया नहीं, कोई सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया हो? नहीं। मरियम तो बेइंतहा कर रही है, क्यों नहीं किया गया? तो आने वाले दिनों में पार्टी सदारत फिर किसके नाम रहेगी? देखें पार्टी सदारत पे आज जो ये इन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ ने काम शुरू कर दिया है, अब इसके बाद मरियम की जो उम्मीद है, जो आस है, वो दम तोड़ती जा रही। शहबाज शरीफ की टीम जो है आज जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आज से शहबाज शरीफ की टीम शहबाज शरीफ के बयानियों को लेकर शहबाज शरीफ की रिहाई के लिए, शहबाज शरीफ की खिदमात के लिए शोर डालना शुरू कर देगी। तो आने वाले दिनों में कोई बेल होना नजर आती? अदालती काम है जी, हम इसमें क्या कह सकते हैं, लेकिन शुनीद यही है कि शहबाज शरीफ आ रहे हैं। तो अगर आएंगे तो फिर फ्रंट फुट पे खेलेंगे? देखें, आप फ्रंट फुट पे नहीं खेलेंगे। वो अब एक लड़ाई शुरू होगी। अब उनकी लड़ाई शायद इमरान खान से कम हो, अब उनकी लड़ाई पार्टी के अंदर होगी। अब उनका बाहर आना पार्टी को हर सूरत में अपने पास रखना है, पार्टी अपने पास रखनी है, मरियम के वो जो होल से पार्टी को निकालना है, ये बड़ी क्लियर सी बात है। और इस सिलसिले में बाकायदा उन्होंने बहुत सा काम कर भी लिया है और उनके साथी मुतहरक हो गए। चले देखते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सदारत है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के पास रहती है या पलड़ा फिर मरियम नवाज साहिबा की जानिब ज्यादा हो जाता है। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सेनेट इलेक्शन के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने एक नया स्टेप उठाया, जिससे फैसला यह हुआ कि सेनेट इलेक्शन लड़ा जाएगा। पहले कहते थे किस तरह होगा, अब कहते हैं ऐसे होगा। तो अब जब ऐसे होगा तो उसमें क्या किसी पार्टी को तहफ्फुज़ है? मौलाना जो पहले नहीं मानते थे वो अब कैसे मान गए? राना साहब से जानेंगे। राना साहब, सेनेट इलेक्शन के हवाले से मौलाना को मनाया किसने और किस तरीके से मनाया? देखिए जी, मौलाना को मनाया है उन लोगों ने जिन्होंने कहा मौलाना साहब आपके बगैर रियासत मुकम्मल नहीं होती, आपके बगैर हुकूमत मुकम्मल नहीं होती, आपके बगैर पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं होती। अगर कल को कौमी इलेक्शन होते हैं, कौमी असम्बलियाँ, सूबाई असम्बली के, और आप दोबारा इलेक्शन नहीं जीतते और यहाँ कोई ऐसा फिर हाथ हो जाता है आपके साथ जो आप कहते हैं, तो फिर क्या करेंगे? मौलाना साहब को ये कहा गया कि मौलाना साहब अब आपको बनाया जाएगा सेनेटर, और सेनेटर बनाने के बाद अगर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जो हैं उनके सेनेटर ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर आपका चांस बन सकता है चेयरमैन सेनेट का। ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दका चीज़ बता रहा हूँ। मौलाना साहब जो हैं वो आजकल ये जो बड़े आपको मुतहरक नज़र आ रहे हैं ना, फ्रंट फुट पर करके खेल रहे हैं। मौलाना साहब को याद दिला दी गई कि मौलाना साहब आप ही वो शख्सियत है जो सब कुछ कर सकते हैं। आप सेनेटर बनेंगे, सेनेटर बनने के बाद आपको चेयरमैन सेनेट बना दिया जाएगा। अब मौलाना साहब के पास देखें पहली दफा है ना, चेयरमैन सेनेट नहीं सर नहीं बन सकते ना। आपने जब किसी को लालच देना होता है ना, लालच एक ऐसी चीज़ है यासर जिसके बाद बंदा सब कुछ होश खोल। लेकिन राजा साहब, मौलाना साहब को तो ज़ेरिक सियासतदान समझा जाता है, क्या वो इस लालच में आगे होंगे जब उन्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा? मुझे एक बात बताएं, वो मछली जो सारी ज़िंदगी दरिया में रहे, इक़्तिदार के दरिया में या हुकूमत के दरिया में या पार्लियामेंट के दरिया में, अब वो बेचारी मछली जो है वो क्या करेगी? अब उसके पास क्या रह जाता है? अगर मौलाना सेनेटर बन जाते हैं तो मौलाना उस पार्लियामेंट का हिस्सा होंगे ना। मौलाना सेनेटर बन जाते हैं तो मौलाना वहां पे शोर डाल सकेंगे, फिर वो रबड़ स्टैंप जो है वो बरहक हो जाएगी। देखिए ये आप क्या कहें, वही रबड़ स्टैंप है ना जिससे आपने सदारती इलेक्शन लड़ा। किससे लड़ा आपने क्या सदारती इलेक्शन कोई पेशावर की मार्केट का लड़ा है? आपने कोयटा के बाजार का लड़ा है? और भाई इसी कौमी असम्बली के अंदर जहाँ पे इलेक्शन होना था, सदारती इलेक्शन, जहाँ के MPs ने वोट कास्ट करने थे, वहीं का लड़ा ना आपने, किसी और ने तो नहीं लड़ा। भाई ये है असल मामला। मौलाना साहब किस तरह राम हुए। मौलाना साहब बड़े समझदार हैं, जो आप कहते हैं ज़िरक सियासतदान बिल्कुल हैं। पहले उन्होंने कहा नहीं कोई भी नहीं आएगा, जब उन्हें यह कहा गया जनाब आप ही आएंगे, उन्होंने कहा फिर ठीक है, फिर आने दें। और अच्छा, ये तो है कि उनके ना बनने के चांसेस जो हकायक हैं, लेकिन मौलाना साहब किस हद तक पर उम्मीद है? मौलाना साहब जिस वक्त मुकम्मल पर उम्मीद है, और इसी वजह से मौलाना साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं। मौलाना साहब ने चारों इतराफ में खेलना शुरू कर दिया है। मौलाना साहब चाहते हैं कि अगर मैं दारों पे तनकीद करूँ और इतना ज़्यादा तनकीद करूँ कि मुझे वहीं से पैगाम आ जाए कोई। मौलाना साहब चाह रहे हैं कि अगर नहीं भी पैगाम आता तो फिर दोनों जमातें जो हैं, कम अज़ कम बरी और बाकी बलोचिस्तान की दूसरी जमातें जो हैं, उससे मुझे कुछ ना कुछ मिल जाए। तो देखिए ये बड़ी खबर है। में ऑपोजिशन जो है हुकूमत को टफ टाइम दे सकती है? कोई नहीं दे सकती। मैंने कहा कि ये फैसला आने दें। देखिए आज जिस तरह बलोचिस्तान हुकूमत ने भी जवाब जमा कराया है, उन्होंने भी कहा जी शो ऑफ हैंड होना चाहिए। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो ये कहती है कि आइन में मौजूद ही नहीं है। देखिए मैं वही अर्ज कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देती है उस फैसले के बाद बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। देखिए अगर शो ऑफ हैंड होता है तो उसमें हुकूमत को फ़ायदा है, अगर नहीं होता तो फिर भी हुकूमत हिकमत अमली तो बनाएगी ना। और आप एक फिर भी हुकूमत को ही फ़ायदा है, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, बिल्कुल हुकूमत को फ़ायदा है। बलोचिस्तान असम्बली की तरफ से, बलोचिस्तान हुकूमत की तरफ से जब कुछ जवाब आता है ना,
तो उससे ये ज़ाहिर होता है कि बलूचिस्तान के अंदर अक्सरियत जो है वो भी PTI के साथ खड़ी है। अब आप 1, 2 या 3 सीटों की तो हेर फेर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको ज़हन में रखना होगा अब वक्त से पहले हर चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। अगर अब मौलाना इस तरह खेलना चाहते हैं कि उन्हें चांस मिले, तो फिर कुछ ऐसे भी तो हैं ना जो चाहते हैं मौलाना को चांस ना मिले। और मैं आपको ये बता दूं यासर, एक आखिरी बात बता दूं आपको, मौलाना के साथ फिर हाथ हो जाना है, मौलाना के साथ फिर हाथ हो जाना है, ये मैं आपको बिल्कुल बता दूं। और ये अब मौलाना को पहली दफ़ा अपनी करके खानी पड़नी है, अपनी। मौलाना अगर ये कहे कि पीपल्स पार्टी नून लीग कुछ दे देगी, तो मुझे लग रहा है मौलाना के साथ हाथ हो जाए।